आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और इस सवाल को आपको क्या करना है, स्टार कर लेना। क्यों? क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर अगर आएगा भी तो आपको 5 से 6 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन उससे नीचे आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस पीटीसी क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 12 के प्रश्नावली 7K को। 7K से पहले की प्रश्नावली हमने कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो हमने प्लेलिस्ट में डाल दिया है। अगर आप चाहो तो जाके वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले हम बता दें कि अगर आप लोग को खंड से समाकलन आता है तो ये सवाल बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आपको बिल्कुल कुछ करना नहीं है। अगर पिछले वाला फार्मूला याद है तो उसी के बेस पे ये वाला भी आपका हो जाएगा। अगर आप लोग ने खंड से समाकलन का वीडियो नहीं देखा तो आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर सकते हैं। आपका स्टार्ट करते हैं अपने 7K का पहला सवाल। तो जैसा कि आपका दिया गया था, ये आपका इंटीग्रल यक्स कॉस इनवर्स यक्स और रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर 7 का दिया था dx। ठीक है, अब हमें क्या करना था, इसका हमें इंटीग्रल करना था। तो इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या मानेंगे दोस्तों, ध्यान सुनना बिल्कुल। हम मान लेते हैं कॉस इनवर्स यक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी। क्या मान लेते हैं, कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी। अगर इसको हम यक्स कर दें तो ये इनवर्स को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस टी। ठीक है, और ऊपर वाले का जब हम क्या नाम है डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस इनवर्स का होता है, आप लोग का पता होगा डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस इनवर्स एक्स का होता है रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर। वो भी किस में होता है, माइनस में। इक्वल टू टी है तो टी का आप लोग को पता होता है क्या होता है, डी टी अपान डी एक्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से समझना दोस्तों। फिर डी एक्स पूरा हम ऊपर कर दे चाहे तो अगर डी एक्स इक्वल टू हम कर दें रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर तो आपका बराबर क्या बन जाएगा, डी टी। वो भी डी टी को हम दे देते हैं माइनस। ठीक है, तो आपका डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका क्या बना लेगा, माइनस का डी टी। तो जहाँ कॉस इनवर्स एक्स है उसके स्थान पे रखना है आपको, क्या रखना है, टी रखना है। फिर जहाँ डी एक्स है उस और अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, डी एक्स अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके स्थान पे क्या रखना है आपको, माइनस का डी टी। ठीक है, अब बात आती है रखने की। तो दोस्तों हम रख लेते हैं, ये है यक्स है तो यक्स के स्थान पे आप लोग क्या रख सकते हो दोस्तों, देखना यक्स के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस टी। तो जहाँ यक्स है वहाँ आपका बना लेंगे कॉस टी, और ये दोनों हमने मिला के बताया कि ये सब आपका मिलाकर क्या बना लेंगे, ये सब मिला के आपका। और देखना यहाँ पर कॉस टी, टी इक्वल टू हमने क्या, इनवर्स इक्वल टू जैसे कॉस इनवर्स एक्स था उसके इक्वल टू हमने क्या माना था, टी। तो इसके स्थान पे आप लोग रख सकते हो टी। ठीक है, और उसके बाद डी एक्स अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है उसके स्थान पर क्या है आपका, माइनस का डी टी। आपका हो जाएगा माइनस का डी टी। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल ध्यान समझना। अगर हम चाहे तो माइनस को बाहर कर लें तो आपका अंदर बचेगा कॉस टी और इंटू टी और डी टी। अब इसमें हमको लगाना है फर्स्ट और सेकंड। तो बात बताए थे, इसको मान लेंगे फर्स्ट, इसको मान लेंगे सेकंड खंड से समाकलन से। तो खंड से समाकलन करने पर इसका फर्स्ट इंटू सेकंड का आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। पहले होता है फर्स्ट को छोड़ दें हम लोग, करते हैं सेकंड का इंटीग्रल। तो कॉस का इंटीग्रल आपको पता होता है क्या होता है, साइन टी होता है, बीच में होता है माइनस। फिर होता है कि हम छोड़ दें सॉरी फर्स्ट वाले का डिफरेंशियल करें तो फर्स्ट वाले का टी का डिफरेंशियल पता है क्या होगा, एक, और कॉस टी का जो होता है अभी बताया हमने क्या होता है, साइन टी, और साथ में क्या हो जाएगा, डी टी। यानी एक बार इसका और हमें इंटीग्रल करना है। ठीक है, अब इसका करेंगे तो हो जाएगा आपका ये टी और साइन टी हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस, और आप लोग पता है कि साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का कॉस टी। पहले से माइनस मिला के भैया क्या बना लेंगे, प्लस, और आपका हो जाएगा बाहर सी। ठीक है, अब बात रही माइनस की, हम गुणा कर देते हैं अंदर तो टी और हो जाएगा आपका साइन टी और प्लस कॉस टी और प्लस का क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, उसके बाद हमने बताया होगा कि आपको सौर संख्या के बारे में, तो आप लोग सौर संख्या पढ़े हो कि साइन स्क्वायर यक्स इक्वल टू होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर यक्स। तो जहाँ ये टी है, देखो टी के स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, तो टी के स्थान पे आप लोग ऊपर देख सकते हो कॉस इनवर्स यक्स आप लोग रख सकते हो। तो जहाँ टी है वहाँ रख सकते हो कॉस इनवर्स यक्स, और ये जो साइन टी है, साइन टी के स्थान पर दोस्तों एक बार सुनना, साइन टी के स्थान पर क्या हम कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि सौर संख्या की फार्मूला से। फिर ये हो जाएगा आपका कॉस टी और प्लस का सी। चलो अब टी की वैल्यू रख देते हैं। तो टी की वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू हमने बताया ऊपर से क्या है, कॉस इनवर्स एक्स। तो जहाँ टी है वहाँ कर देंगे आपका कॉस इनवर्स एक्स, और रूट में 1 माइनस कॉस टी यहाँ पर है तो कॉस टी के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस टी के स्थान पर एक्स। तो हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस अभी टी कॉस टी के स्थान पे हमने बताया क्या रखना है, एक्स और प्लस सी। सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, तो
क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका दिया गया था, ये साइन इनवर्स फिर रूट में यक्स अपान ए प्लस यक्स। तो ये सवाल हमने दिया गया था, तो क्या करना है, इसको हमने हल करने के लिए सबसे पहले कुछ मान लेते हैं। तो जैसे ए था तो ए को निगलेक्ट करने के लिए हम कुछ ए के रूप में मानेंगे, तो यक्स इक्वल टू हम मान लेते हैं आपका, यक्स इक्वल टू मान ले चलो ए टेन थीटा, ठीक है, ए या तो मान लो ए टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको क्योंकि रूट में है तो रूट से हमें बाहर निकालना होगा, तो इसलिए स्क्वायर के रूप में मारे हैं। इसका हम डिफरेंशियल कर लेते हैं, तो डी एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा ए टेन का आप लोग पढ़े हो टू टेन थीटा इंटू होता है सेक थीटा और बगल में होता है लास्ट का डी थीटा, ठीक है। तो जहाँ डी एक्स है उसके स्थान पर रखेंगे टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा इंटू डी थीटा। तो चलो दोस्तों रखते हैं, देखो क्या होने वाला है आपका साइन इनवर्स और यक्स, यक्स का स्थान पे हमने क्या रखना है ए टेन स्क्वायर थीटा, उसके बाद अपान में ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा और बाहर होने वाला है आपका डी एक्स के स्थान पे टू ए टेन थीटा इंटू सेक थीटा। टेन क्या होता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा होता होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा और साथ का क्या होने वाला है डी थीटा, ठीक है दोस्तों। अब बात रही आगे हल करने की, तो आगे आप लोग ऊपर से हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कॉमन कर सकते हो, आप लोग जानते ही हो ऊपर क्या है ए है, ए तो ए को हमें हटाने के लिए आप लोग चाहो तो नीचे से ए कॉमन कर लो, नीचे बचने वाला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और जो बगल वाले भैया हैं उनको ऐसा रहने देते हैं टू टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और बगल में क्या होने वाला है डी थीटा। अब ये ए से आपका होने वाला है कैंसिल, अब ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब आप लोग जानते हो कि ऊपर होगा टेन स्क्वायर थीटा, नीचे आप लोग सौर समीकरण के बारे में पढ़े ही हो, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो होती है वो फार्मूला होती है सेक स्क्वायर थीटा की सौर समीकरण से, और टू ए टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और बगल में क्या होंगे डी थीटा, ठीक है दोस्तों। अब रही बात आगे हल करने की, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये टेन है तो टेन अपान सेक स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रूट से स्क्वायर आपका हट जाएगा, तो आपका टेन थीटा अपान सेक थीटा और बाहर क्या होंगे टू ए और टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और बाहर क्या होने वाले हैं टी थीटा। टेन का आप लोग फार्मूला जानते हो क्या होता है, आप लोग टेन का क्या होता है, ये होते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा और नीचे होने वाला है कॉस थीटा, सॉरी वन अपान कॉस थीटा, तो ये कॉस से कॉस कैंसिल और टू ए और टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और बगल में लिख देंगे डी थीटा। ये सेक का जानते हो वन अपन कॉस होता है, साइन का टेन का साइन अपन कॉस, तो कॉस कॉस से कैंसिल, ये साइन साइन से कैंसिल, तो आपके जो ऊपर बचेंगे थीटा और ये टू ए कांस्टेंट है उसको हम भैया कर लेते हैं बाहर और अंदर बचेंगे आपके टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा बगल में डी थीटा। इसको मान लेते हैं फर्स्ट और इन दोनों को मान लेते हैं भैया पूरे को सेकेंड। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा आपका टू ए, तो ये बाहर है आपका टू ए बाहर, थीटा का हम छोड़ देंगे, थीटा को छोड़ दो भैया, टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का आप लोग को इंटीग्रल पढ़े हो क्या होता है, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा और अपान में टू होता है, बाहर से इंटीग्रल करके आप लोग देख लेना, इसको मान लेना फर्स्ट इसको मान लेना सेकेंड, यही आपको मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा अपान टू, ठीक है। अब बात आती है बीच में माइनस होता है, फिर फर्स्ट का क्या होता है डिफरेंशियल करेंगे, थीटा का होता है वन और इसका भी नहीं बताएं कितना होता है टेन स्क्वायर थीटा और बटे का कितना होता है दो, साथ में क्या लगा देंगे डी थीटा, ठीक है। कोई हराने वाली बात तो है नहीं। अब देखो आगे क्या करना है आपका हो जाएगा टू, अब यहाँ से दोनों जगह से टू हम टू ए दोनों जगह से हम टू कॉमन कर लें तो यहाँ पर बचेगा आपका थीटा और टेन इनवर्स थीटा और माइनस इंटीग्रल और टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये टू टू से तो निकल जाएंगे, बाहर क्या बचेंगे ए और अंदर क्या बचेंगे थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और बगल में टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब टेन स्क्वायर थीटा बाई टू तो हमारा टू तो बाहर है, अब इसका हमें इंटीग्रल करना है, तो अब टेन स्क्वायर थीटा सौर समीकरण से यहाँ आप लोग जान दें, यहाँ पर लिख देना एक लाइन सेक स्क्वायर थीटा और माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम जानते हैं सौर समीकरण कितनी होती है एक, ये आपकी सौर समीकरण है और इसको चाहो तो आप कर सकते हो कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका यहाँ जो बचने वाला है नीचे देख सकते हो, यहाँ पर ए कोष्टक में क्या है भैया, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं आपका ये था आपका ए और कोष्टक में थे थीटा और टेन स्क्वायर थीटा और माइनस अंदर क्या बचे थे टेन स्क्वायर थीटा और डी थीटा, आपको इसका इंटीग्रल करना था, तो ए और थीटा इंटू टेन स्क्वायर थीटा। चलो भैया इसको हम चेंज कर देते हैं सौर समीकरण से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये तो फार्मूला होती है सौर समीकरण की, और डी थीटा। अब भैया देखो यहाँ से ए हो जाएगा और थीटा
आपका होने वाला है tan स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस, इसका जब इंटीग्रल करोगे भैया तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, एक बार माइनस माइनस का प्लस 1 और डी थीटा। ठीक है, अब तो उम्मीद करते हैं बिल्कुल सिंपल हो गया आपको। ए अब कोष्टक में हो जाएगा थीटा और tan स्क्वायर थीटा। अब सेक का आप लोग पढ़े हो क्या होता है, tan थीटा, और एक का जानते हो कितना होता है, थीटा, और बाहर क्या हो जाएगा प्लस का सी। अब जैसा कि आप लोग पहले के हमने बताया था कि हमने क्या माना था, हमने माना था क्या, यक्स इक्वल टू हमने क्या माना था, ए tan स्क्वायर थीटा, यही माना था पीछे। अगर हम यहाँ से अगर थीटा का बस मान निकालें तो ये हो जाएगा यक्स अपान ए, और ये बचेगा आपका बराबर tan स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ थीटा का मान निकालें तो हो जाएगा tan इनवर्स, क्या हो जाएगा, ये पहले रूट स्क्वायर हटाएंगे तो किसमें जाएगा, रूट में, तो tan इनवर्स यक्स अपान ए, ये आपका किसका वैल्यू होगी, थीटा की। तो चलो रख देते हैं, तो ये आपका है ए, तो ए हो जाएगा, कोष्टक में क्या है थीटा, तो थीटा के स्थान पर क्या बनेगा आपका, जरा बताना, tan इनवर्स रूट में यक्स बाई ए, ये तो किसके स्थान पे, थीटा के स्थान पे, और tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर आपका क्या बनेगा, यक्स बाई ए, तो इंटू यक्स बाई ए, बीचे में माइनस, तो माइनस होने वाला है tan थीटा के स्थान पर, तो tan थीटा, ये स्क्वायर हटाओगे किस में जाएगा, रूट में, तो अगर आप लोग चाहो तो साइड में दिखा सकते हो tan थीटा इक्वल टू रूट में यक्स बाई ए, तो जहाँ tan थीटा है उसके स्थान पर रूट यक्स बाई ए, सिर्फ थीटा के स्थान पे, तो सिर्फ थीटा के स्थान पर क्या निकलेगा, हमने अभी बताया tan इनवर्स आपका क्या होगा दोस्तों बताना, रूट में यक्स बाई ए, और बाहर क्या होगा आपका प्लस का सी। अगर आप लोग चाहो इतना छोड़ सकते हो, अगर नहीं छोड़ने का मन है तो आप दोस्तों यहाँ देखना, ये tan इनवर्स एक्स यहाँ से आप लोग कामन कर सकते हो, क्या कामन कर सकते हो, tan इनवर्स रूट का यक्स बाई ए कामन किस में से, इस वाले भैया और इस वाले भैया में से कामन करोगे तो आपका क्या बचेगा, यक्स अपान ए, और यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस 1, इससे हमें मतलब नहीं, इसमें से हमने कामन नहीं लिया तो इसको छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा यक्स अपान ए, और बाहर क्या है सी। अब दोस्तों एक लाइन देखना, अगर आप लोग चाहो तो इस ए को हटा सकते हो, कैसे हटा सकते हो, ये हो जाएगा, और tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका यक्स बाई ए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा यक्स प्लस ए अपान ए, और इसमें अगर हम ऊपर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दें यक्स इंटू ए, नीचे यक्स इंटू ए, कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि हमको ए को बाहर करना है। अब यहाँ से हो जाएगा ए, और यहाँ से दोस्तों बताना tan इनवर्स ये हो जाएगा आपका रूट में यक्स बाई ए, और कोष्टक में यक्स प्लस ए, और फिर इधर होने वाला है आपका, का घटाओ थू ना दे, ना देवे हम के, रूट में यक्स अपान ए कामन लेने पर आपका कोष्टक में बच जाएगा दोस्तों यक्स प्लस ए। और दोस्तों यहाँ पर नीचे देखना, नीचे था आपका, यहाँ पर बटे था ए, आप ए कर दो, और यहाँ पर था रूट में ए, रूट में ए 2 बार था, तो कोई संख्या रूट में अगर 2 बार है तो उसको बाहर आप लोग कर सकते हो एक बार, ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो इसको बाहर एक बार कर सकते हो, और एक लाइन अगर ये आपका आंसर आने वाला है तो ए और ए यहाँ पर है तो ए कामन कर लेते हैं, और आपका बच जाएगा आंसर tan इनवर्स रूट में यक्स अपान ए, और कोष्टक में यक्स प्लस ए, और माइनस रूट का ए यक्स, और बंद कोष्टक प्लस का सी, ये भैया कट जाएंगे, ये जो रूट बचेगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है ये आपका है इंटीग्रल साइन इनवर्स यक्स, अब बटे में है आपका 1 माइनस यक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और 7 का dx, ठीक है। और दोस्तों हम बता दें कि इस पार्ट से आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में सवाल देखने को मिलने वाली है, तो कंफर्म है कि इस पार्ट से आपका क्वेश्चन आने वाला है। तो इस पार्ट में ज़्यादा सवालें नहीं दी गई, टोटल 10 से 12 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, उसको 1 से 2 बार आपको क्या करना है, रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों इसको क्या करना है, उसको जान लेते हैं सबसे पहले। तो इसको करने खातिर हम सबसे पहले मान लेते हैं यक्स इक्वल टू मान लेते हैं आपका साइन थीटा, ठीक है। आप मान लो एक्स इक्वल टू साइन थीटा। अब जानते हो जैसा कि हम इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का हो जाएगा आपका डी एक्स, और साइन का आप लोग जानते हो होता है कॉस थीटा, और डी थीटा हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अब दोस्तों देखना यहाँ पर हो जाएगा साइन और इनवर्स, ये हो जाएगा यक्स, यक्स के स्थान पे, एक मिनट दोस्तों, यक्स के स्थान पे हमने क्या माना है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका थोड़ा सा साइन थीटा, ठीक है। और बटे आपका नीचे 1 माइनस यक्स के स्थान पे हमने क्या माना है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, और इसके पावर हो जाएगा 3/2, और dx के स्थान पे ध्यान से देखना दोस्तों, dx के स्थान पर क्या रखेंगे कॉस थीटा और डी थीटा, dx के स्थान पर क्या रखेंगे कॉस थीटा और डी थीटा। ये भैया साइन साइन से निकल लिए आपका, क्योंकि इनवर्स है और ये साइन है, दोनों निकल जाएंगे।
आपके बच जाएंगे थीटा, और ये नीचे वाला जो है वो सौर समीकरण से यहाँ 1 - sin² थीटा फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, इसके पावर हो जाएगा 3/2 और कॉस थीटा और डी थीटा। और दोस्तों देखना, और ये स्क्वायर वाला है जो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर से स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा थीटा अपान बच जाएगा तुम्हारा स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कॉस क्यूब थीटा इंटू तुम्हारा कॉस थीटा, और क्या बचेगा साथ का डी थीटा। ठीक है। अब दोस्तों इस क्यूब है और स्क्वायर है, ये तो इस कैंसिल, अगर 3 में से एक को काट दें आपका क्या बचेगा थीटा, और बच जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और साथ का डी थीटा। अब दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी बात रही हमारा, इसको आप कर सकते हो थीटा इंटू कॉस का 1/sec² थीटा और डी थीटा। अब दोस्तों इसको मान सकते हो फर्स्ट, इसको भैया को मान सकते हो सेकंड खंडशः समाकलन से। ठीक है। अब आप लोग जानते हो कि हम फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रल करते हैं, सेक का होता है tan थीटा और बीच में हो जाएगा आपका माइनस, फर्स्ट का होता है डिफरेंशियल तो थीटा का हो जाएगा 1 और सेक का होता है tan थीटा और हो जाएगा आपका डी थीटा, क्योंकि हमें एक बार इंटीग्रल और करना है तो ये हो जाएगा आपका थीटा और tan थीटा और माइनस tan का आप लोग पढ़े हो कि होता है लॉग और होता है सेक थीटा, तो हो जाएगा आपका लॉग और आपका बना लेंगे भैया सेक थीटा और प्लस का क्या बना लेंगे आपको सी। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं दोस्तों। अगर आप चाहो आगे तो आप लोग आगे कर सकते हो, ये थीटा इक्वल टू, देखो दोस्तों हमने माना था x इक्वल टू साइन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू निकालो तो आपका आ जाएगा साइन इनवर्स यक्स। तो थीटा के स्थान पर हमें क्या रखना है साइन इनवर्स यक्स, और ये टेन थीटा है तो टेन थीटा को आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो दोस्तों, ध्यान सुनना, ये थीटा है, ये थीटा हो जाएगा, ये टेन है, टेन के स्थान पे हो जाएगा साइन थीटा और बटे कॉस थीटा और बीच में माइनस, और ये लॉग सेक थीटा, तो लॉग और सेक को चेंज करोगे तो लिख सकते हो 1/cos थीटा और आपका हो जाएगा प्लस का सी। अब ये जो लॉग है इसका फार्मूला बन जाएगा लॉग अंश बटे हर का, तो ये थीटा, देखो दोस्तों थीटा के स्थान पे हमें क्या रखना है, ऊपर देख सकते हो साइन इनवर्स यक्स, तो जहाँ थीटा है उसके स्थान पे आप लोग रख देना, क्या हो जाएगा थीटा के स्थान पे, यहाँ हो जाएगा आपका थीटा के स्थान पर कर सकते हैं हम लोग साइन इनवर्स, भैया आ जाओ आपका साइन इनवर्स यक्स है, और ये है आपके साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू हमने ऊपर माना था देख सकते हो यक्स, तो साइन थीटा के स्थान पर यक्स और बटे ये कॉस थीटा सौर समीकरण से होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या माना यक्स, तो आ जाएगा 1 - यक्स स्क्वायर, बीच में भैया माइनस कर दो, ये हो जाएंगे लॉग ए अपान बी, फार्मूला जानते हो लॉग ए माइनस लॉग बी का, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखना दोस्तों लॉग 1/cos थीटा है ना, इसका फार्मूला होता है लॉग अंश बटे हर का, तो लॉग ए यानी लॉग 1 और माइनस लॉग cos थीटा, ये फार्मूला होता है लॉग ए अपान बी का ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो ये माइनस जो है आपका मिल के माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, और इस भैया का मान होता है 0 तो इसको छोड़ देंगे बचेगा लॉग cos थीटा, तो आपका हो जाएगा लॉग cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी उसको सुन लेना, cos थीटा इक्वल टू हमने बताया था आपको रूट में 1 - साइन स्क्वायर यक्स होता है या साइन स्क्वायर थीटा होता है, तो और 1 - साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू आप लोग माने हो यक्स, तो 1 - यक्स स्क्वायर, तो जहां आपको कॉस दिखेगा वहां आपको रखना है 1 - यक्स स्क्वायर, तो कॉस यहाँ पर दिखा, आप यहाँ पर रख दोगे क्या रखोगे 1 - यक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 - यक्स स्क्वायर और प्लस का सी, यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्या बोला है आपका दिया गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका ये बोला गया है इंटीग्रल आपका दिए हैं भैया tan इनवर्स, ये तो बिल्कुल सिंपल सा होगा दोस्तों, आपका एक लाइन का 1 से 2 लाइन में ज़्यादा जाने वाला है, आपके दिए हैं कोष्टक में 3x और -x³ और बटे में है आपके 1 - 3x², कोष्टक बंद 7 का है dx। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से वे में करना है आपको, करना कुछ नहीं है, x इक्वल टू मान लेते हैं, x इक्वल टू मान लेते हैं tan थीटा, क्या मान लेते हैं भैया tan थीटा, तो जो x इक्वल टू मानते हो उसका रूल सुनो कि जो x इक्वल टू मानते हैं उसका हम करते हैं डिफरेंशियल, क्या करते हैं डिफरेंशियल, डिफरेंशियल बोले तो आप उसका करते हैं अवकलन, तो x का अवकलन आप लोग को सिंपल सा पता होगा dx, और tan का होता है सिंपल सा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन बाद में करते हैं थीटा का तो वो हो जाता है डी थीटा, तो इसको आपको याद रखना है, यानी पहले x इक्वल टू कुछ मानेंगे फिर उसका क्या करेंगे डिफरेंशियल, ये आपका
इंटीग्रल करने का रूल। अब दोस्तों आप लोग सुनो, tan इनवर्स, ये हमने क्या दिया है आपका 3x। चलो भैया 3x, x के स्थान पे हमने क्या माना है tan थीटा, ठीक है। बीच में माइनस x क्यू है तो आपका हो जाएगा tan क्यू थीटा, ठीक है। अब बात रही 1 माइनस x के स्थान पे हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। और भैया dx के स्थान पे हमें ये रखना है sec स्क्वायर थीटा और डी थीटा। क्यों? क्योंकि ये सब tan के फॉर्म में हो गए तो इसको भी हमें थीटा के फॉर्म में करना है ना। अब भैया बताओ, आप लोग को tan 3 थीटा का फार्मूला पढ़े हो? क्या होता है tan इनवर्स। tan 3 थीटा का फार्मूला पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा कि tan 3 थीटा का ये फार्मूला होता है बीच वाला, तो ये हो जाएंगे आपके tan 3 थीटा, ठीक है। और जो बगल वाले हैं उनको छोड़े रहो भैया, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। चलो भैया ये तो आपके निकल लिए, तो बचेंगे क्या आपके 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर, क्या अंदर बचे थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा और भैया डी थीटा। भैया फर्स्ट और ये भैया क्या है सेकंड। अब क्या होती है बात रही, इनका 3 को छोड़ेंगे, फर्स्ट वाले को छोड़ दो भैया, सेकंड वाले का इंटीग्रल क्या होता है tan थीटा, बीच में माइनस करें, फर्स्ट का जो होता है डिफरेंशियल होता है 1 इंटू वही होता है इसका इंटीग्रल tan थीटा। भैया आ गए आपके डी थीटा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं होगी। अब आगे देख लेते हैं आपका 3, अब ये होगा थीटा और tan थीटा, और ये देखो tan का भी हमने बताया कि लॉग होता है सेक थीटा और प्लस का सी। यही आपके बनने वाले हैं आंसर। लेकिन अब हमें इतना आंसर मिला नहीं है, तो आंसर के लिए हमें थीटा का मान रखना होगा। तो थीटा इक्वल टू हमने जैसे बताया कि आप लोग क्या माने हो, यक्स इक्वल टू tan थीटा। अगर थीटा निकालो भैया तो बनाएंगे आपके tan इनवर्स यक्स। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ पर आपके थीटा है वहाँ पर रख देते हैं। तो 3 थीटा के स्थान पे हमने बताया आपका क्या आने वाला है tan इनवर्स यक्स, और tan थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था यक्स माइनस लॉग। अब भैया सेक थीटा है तो सेक थीटा के स्थान पे आप लोग जान सकते हो क्या आने वाला है लॉग सेक थीटा के स्थान पे। अभी देखो सेक को आप लोग चेंज कर सकते हो, कैसा चेंज कर सकते हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ना। तो जहाँ पर ये है यहाँ पर हो जाएगा आपका रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan का हमने क्या माना है यक्स, और आपका प्लस क्या हो जाएगा सी। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस, और दोस्तों प्लस कैसे होगा उसको सुनिएगा। अगर चाहो तो ये हो जाएगा आपका 3 tan इनवर्स यक्स और इंटू यक्स और प्लस 3 लॉग और 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा और प्लस का हो जाएगा सी। आप कहोगे सर कि ये लॉग से 1 प्लस कैसे प्लस में हो गया, तो उसको सुन लेना दोस्तों कैसे हो गया। जैसे आपका ये दिया था ना, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये लॉग, वो अलग से कर लेना, लॉग सेक थीटा है हाँ, तो इसके बटे हम अपने मन से एक कर सकते हैं, ठीक है। लॉग ए अपन लॉग बी का आप लोग फार्मूला पढ़े हो, क्या होता है आप लोग जानते ही हो। अगर सेक को चाहो तो आप कास में चेंज कर सकते हो, या नहीं चाहते हो तो आप लोग बताओ दोस्तों, इसको लॉग ए आप कर सकते हो लॉग सेक थीटा और माइनस लॉग ए कर सकते हो कि नहीं। इसका मान तो 0 होगा, इसको छोड़ देंगे। अब ये सेक थीटा आपका है तो से यहाँ पर आपका रहेगा दोस्तों, यहाँ पर ये आपका लॉग ए माइनस बी। अब सेक थीटा इक्वल टू आप लोग क्या बनाओगे जरा सुनना, सेक थीटा इक्वल टू आप जानते हो कि होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका तो 0 हो गया। अब दोस्तों लॉग ये आपके tan है, tan इक्वल टू हमने माना था यक्स, तो 1 प्लस यक्स स्क्वायर। तो जहाँ लॉग सेक थीटा है वहाँ क्या रखना है आपको 1 प्लस यक्स स्क्वायर, और ये भैया क्या थे माइनस, यहाँ पे गलती से हो गया थोड़ा, यहाँ पे इसको क्या कर लेना आप लोग माइनस, ठीक है। यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर, ठीक है। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। आप अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है। अगला क्वेश्चन जो भैया दिए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 5, वो दिए हैं tan इनवर्स आपके हैं रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर, फिर रूट के बाहर है -1, फिर बटे में है यक्स। अब हमको इसका मान निकालना, साथ में दिया रहेगा dx, क्या है dx। इस पार्ट की अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है तो एक ये है, और एक आगे मिलने वाली उसको भी बताने वाले, तो इसको भी आप लोग को क्या करना है स्टार कर लेना, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से अगर ये आपको आने वाली तो आपको कम से कम ये 6 से 7 नंबर देके जाने वाला, तो आपको इसको स्टार कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग दोस्तों एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें आप लोग को, जैसे ही एग्जाम आने वाला रहेगा तो हम जनवरी से आपका एक क्रैश कोर्स लेके आएंगे, जिसमें हम केवल उन्हीं क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके परीक्षा में इंपॉर्टेंट है या जो आने के चांसेस है। आपको उससे बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग वो पढ़ लेते हो तो मेरी ये गारंटी है कि आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में 95 स्कोर करके आओगे। मैथ में नहीं आएगा दोस्तों तो मैं उसकी गारंटी लेता हूँ, मैं आप लोग को दिलवा के रहूँगा, ठीक है। अब बात रही इसकी, अब इसको कैसे करेंगे, इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं यक्स इक्वल टू, मान ले भैया क्या मान लेते हैं, चलो tan थीटा मान लेते हैं, ठीक है। अब हम बताए थे इसका रूल क्या होता है, अगर यक्स इक्वल टू आप कुछ माने हो तो उसका डिफरेंशियल करो, तो डिफरेंशियल करेंगे तो आपका dx इक्वल टू निकल के आएगा सेक स्क्वायर थीटा और साथ में डी थीटा। और एक लाइन इसको यहाँ से आप लोग को और याद रखना है, अगर यक्स इक्वल टू tan थीटा है तो थीटा इक्वल टू आपका बन सकता है tan इनवर्स
यक्स। बन सकता है कि नहीं? बन सकता है, बिल्कुल। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं क्या करते हैं अगले स्टेप में, टेन इनवर्स। अब बताओ आप लोग यक्स इक्वल टू क्या माने हो, टेन, उसका स्क्वायर है तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे क्या होगा, टेन थीटा। अब यहाँ पर जहाँ डी एक्स है उसके स्थान पे आपको क्या रखना है, सेक स्क्वायर थीटा और क्या रखना है, डी थीटा। ठीक है। अब रही बात अगले स्टेप में, तो अगले स्टेप में क्या करना है आपको, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है उसके इक्वल टू आप लोग जानते होता है सर्व समीकरण से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बटे टेन थीटा। ठीक है। और इनटू आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका रहेगा रूट में, किस में रहेगा, रूट में। ठीक है। और आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा। दोस्तों ये बताना आगे, ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स, अगर आप लोग इस भैया को बाहर निकालोगे तो बचेंगे सेक थीटा माइनस 1 और बटे क्या बचेंगे, टेन थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और इंटू क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। भैया आप आगे बताओ आप लोग, ये होने वाला है आपका टेन इनवर्स, चलो इसको सेक को चेंज कर दो, किस में चेंज कर दें, 1 अपान कॉस थीटा माइनस 1। और ये जो भैया हैं इसको आप लोग कर सकते हो साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। और इंटू आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब अगले स्टेप में आप लोग जैसे करने जाएंगे तो आपका कॉस सेकंडम कॉस 1 माइनस कॉस थीटा और बटे क्या होता है, कॉस थीटा और बटे क्या होता है, साइन थीटा और बटे कॉस थीटा इंटू आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। दोस्तों ये भैया आपके तो निकल लिए कॉस कॉस से, तो आपके क्या बचेंगे उसको बताना। तो आपके बच जाएंगे, ऊपर बच जाएंगे आपके टेन इनवर्स, बच जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटे हो जाएंगे साइन थीटा और इंटू आपके सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। तो ये क्वेश्चन याद रखिए, आपका क्या बचा है, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। तो आपका जो बचा है भैया, तो वो बचे हैं आपके क्या बचे थे, टेन इनवर्स, यही थे ना आपका 1 माइनस कॉस थीटा और क्या बचा था, बटे साइन थीटा और इंटू क्या था, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा, यही ना था। अब दोस्तों इसको क्या करते हैं उसको सुन लेना, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा है तो 1 माइनस कॉस को आप लोग चेंज कर दो, किस में चेंज करना उसको सुनना। कॉस टू थीटा के 4 फार्मूले बताए गए होंगे, तो उसमें से ये फार्मूला आपका बताया गया होगा, कॉस स्क्वायर होता है 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये माइनस है, माइनस मिलकर क्या बनाएंगे प्लस, इंटू साइन का आपको बताया गया होगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 इंटू आपका क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब ये एक एक से तो आपके कैंसिल होने वाले हैं, तो आपके बचेंगे क्या, टेन इनवर्स का और ये बचेंगे आपके 2 साइन थीटा बाई 2, इसका स्क्वायर है, नीचे आपका बचा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 और इंटू क्या है आपका, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब भैया देखा यहाँ पर ध्यान से, बिल्कुल दो दो से कैंसिल, एक साइन साइन से कैंसिल, तो बचेगा एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस मिला के क्या बनाएंगे आपको पता ही होगा, टेन बनाएंगे, उनके साथ थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। टेन टेन से कैंसिल, आपके हो जाएंगे थीटा बाई 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। वही फिर से करेंगे खंडशः समाकलन, तो आप लोग खंडशः समाकलन पढ़े ही हो, भैया को फर्स्ट इस भैया को सेकेंड। तो अब आपका क्या होने वाला है कि आप फर्स्ट को छोड़ते हो, पता ही होगा, फर्स्ट को छोड़े भैया, सेकंड का करें तो होता है टेन थीटा, फिर माइनस इस भैया का करें तो थीटा का 1/2 बचेगा और सेक का क्या होएगा, टेन थीटा और भैया फिर से डी थीटा। अब बताना थीटा बाई 2 और क्या हो गए आपके टेन थीटा और माइनस यहाँ से 1/2 बाहर, आपके हो जाएंगे लॉग, और टेन का जैसा जानते ही हो क्या होता है सेक थीटा और क्या होता है प्लस का सी। अभी हम आप लोग को बताएं कि थीटा बाई 2 और टेन थीटा, अगर आप लोग चाहो तो सेक को भी टेन में चेंज कर सकते हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा भैया और प्लस का सी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और थीटा इक्वल टू हमने आपको बताया था, आपका क्या था, यक्स इक्वल टू आप लोग जैसा कि माने थे, यक्स इक्वल टू क्या माने थे, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं टेन थीटा, अगर थीटा इक्वल टू निकालो तो टेन इनवर्स का यक्स, तो जहाँ थीटा है वहाँ पर आपका बनेगा टेन इनवर्स यक्स बटे 2 इंटू थीटा के स्थान पर यक्स और 1/2 और लॉग, और ये कोष्टक में हो जाएंगे टेन थीटा इक्वल टू हमने माना था यक्स, तो यक्स का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएंगे सी। अगर चाहो इसको तो कर सकते हो यक्स और टेन इनवर्स यक्स बटे 2 और 1/2 और लॉग और रूट में 1 प्लस यक्स स्क्वायर कोष्टक बंद प्लस का सी। यही सिंपल सा आपका क्या होने वाला है दोस्तों,
आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ठीक है, इस पार्ट की इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप लोग अपने नोट्स में कैसे भी करके एक बार से 2 बार करके रिवीजन करके आपको ये क्वेश्चन आना ही चाहिए। ठीक है, अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आपका छठवां क्वेश्चन क्या बोला है उसको देख लेते हैं। बिल्कुल सिंपल सा समझना। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात अगर आप लोग को बता दें, अगर क्वेश्चन जो भी समझ नहीं आ रहा है आप लोग वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो कि सर ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेके आएंगे ताकि आप लोग को ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग को हर एक क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अब आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। आपका दिया छठवां, कॉस इंटीग्रल कॉस एक्स और रूट में 4 माइनस साइन स्क्वायर यक्स और 7 का दिया है dx। ठीक है, अब रही बात इसका इंटीग्रल करने की, तो सिंपल सा बात है, आप लोग मान लो जैसे साइन एक्स है तो साइन एक्स इक्वल टू भैया मान लो आपका t, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, साइन एक्स इक्वल टू टी मान लो। अब हम बताएं जो आप लोग मानते हो उसका इंटीग्रल करते हैं, तो इसका इंटीग्रल करो भैया। साइन का होता है कॉस यक्स और 7 का dx, और t का क्या होता है आप लोग सिंपल से जानते हो, d का होता है dt। अब देखो जहाँ cos x dx है, ये भैया cos x dx उसके इक्वल टू क्या बना लेंगे dt। आपके बचेंगे अंदर 4 माइनस साइन इक्वल टू हमने क्या माना है t, तो हो जाएगा t का स्क्वायर, और ये भैया बना लेंगे dt। अब भैया ये बताना, आप लोग इसको 4 को ऐसा कर सकते हो 2 का स्क्वायर और भैया माइनस टी का स्क्वायर और 7 का dt। अब हमने बताया था कि इंटीग्रल में इंटीग्रल करने के लिए सबसे रही बात इंपॉर्टेंट, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो आपको अगर फार्मूला याद है तो आप सभी क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे। तो बताओ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला आप लोग को पता होगा, होता है 1/2 यानी 1/a और इंटू टी, और फिर होता है आपका रूट में ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और माइनस टी स्क्वायर, ये तो हो गया, और प्लस साथ में ही होता है 1/2 इंटू आपका हो जाएगा 2 का स्क्वायर और साइन इनवर्स a/2 यानी t/2। यही ना होने वाला है, तो आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला किसी भी कीमत पे याद होना चाहिए। अब दोस्तों सुनना, 1/2 हो गया और t इक्वल टू हमने क्या माना था ऊपर, बिल्कुल सिंपल सा साइन एक्स, तो जहाँ t है वहाँ आप लोग रख दो भैया साइन एक्स, और नीचे यहाँ कोष्टक में हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और t इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स और प्लस 1/2। चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, 1 2 से 2 कैंसिल, 1 2 बचेगा, 2 साइन इनवर्स, और t इक्वल टू कर सकते हो 1/2 और t इक्वल टू हमने क्या माना है साइन एक्स और प्लस का c। यही आपका सिंपल सा क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, अब रही बात अगले क्वेश्चन की, तो आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है 7वां क्वेश्चन। भैया 7वां क्या दिया गया है, आपको दिया गया है साइन और लॉग यक्स और बेस ई है आपके, और बटे भैया है यक्स क्यू और साथ में है डी एक्स। ठीक है, अब भैया इनका हमें इंटीग्रल करना है, तो बिल्कुल सिंपल था, आप लोग चाहो करो आप लॉग ई एक्स इक्वल टू मान लो टी। आप दोनों पक्षों का हमने बताया था डिफरेंशियल करेंगे, इसका होता है 1/x 1/x, उसके बाद ये t का होता है क्या और साथ में रहेगा dx और t का होता है dt। या चाहो आप लोग इस तरीके से कर सकते हो, अगर नहीं है, अगर इससे आसान लगाना चाहते हो तो आप देखो इस लॉग को इधर भेज दें तो हो जाएगा आपका x इक्वल टू ई के पावर t, ऐसा भी कर सकते हैं। अगर अब इसका इंटीग्रल करें x का हो जाएगा dx और e के पावर t का हो जाएगा e के पावर t और dt। तो चाहे आप लोग e के पावर t के फॉर्म में करो चाहे इसके फॉर्म में, कोई आपको गलत नहीं काटने वाला है। ठीक है, तो आप लोग चाहो इसमें करो चाहे इसमें, तो हम इस वाला कर लेके करते हैं। तो दोस्तों सुना, जहाँ dx है dx के स्थान पे हम क्या रखेंगे e के पावर t dt, और x इक्वल टू क्या रखेंगे e के पावर t। चलो रखते हैं, तो आपका क्या होने वाला है बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, ये आपका होने वाला है i इक्वल टू मान लेते हैं जो इंटीग्रल दिया गया था, आपका दिया गया था, एक बार फिर से लिख देते हैं, आपका साइन लॉग ई बेस यक्स और अब बटे आपका है यक्स क्यू, और दोस्तों यही है ना, ठीक है, और साथ में था dx। अब हमने बताया था आपका जहाँ है साइन भैया तो उनको छोड़ो, इनसे कोई मतलब नहीं है, लॉग और e जहाँ यक्स है अभी बताया तो यक्स के स्थान पर रखना है e के पावर t, तो यक्स है यक्स के स्थान पर रख दोगे e के पावर t, और बटे यक्स क्यू है तो e के पावर t का कितना हो जाएगा q, और dx के स्थान पे हमने बताया था अभी क्या आएगा, dx के स्थान पे आएगा e के पावर t और dt। अब भैया ये बताओ हमें
ये आपके आई हैं। अब आप लोग क्या कर सकते हो, देखो दोस्तों ध्यान से, ये आपके ई के पावर टी है, ये क्यूब है, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है आपके एक, यहाँ पर है तीन, तो तीन में से अगर आप चाहो तो एक निकाल सकते हो। एक निकालोगे भैया तो साइन, और हम बताए थे लॉग यक्स के पावर यक्स अगर यक्स के रूप का है तो उसका मान एक होता है। इसको आप लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, आप लोग इसको लॉग यक्स के पावर यक्स का रूप में बनता है तो उसका मान होता है एक, ये आपका फार्मूला है, तो इसको आप क्या करना याद रखना, ठीक है। तो इसका मान हो जाएगा एक, तो ये जो ऊपर है तो वही आ जाएगा, तो ऊपर क्या है टी, तो ये बना लेगा आपका साइन टी, और बटे ये है ई के पावर टी भैया, ई के पावर टी, यहाँ आप इसको ऐसा कर सकते हो ई के पावर टू टी इंटू ई के पावर टी, दो और एक कितना होंगे तीन, और ये भैया आपके निकल लिए। चलो भैया बताओ, ई के पावर टू टी है तो इनको ऊपर लेके जाना जरा, ये हो जाएंगे साइन टी, और इंटू ये प्लस है तो ऊपर जाएंगे ई के पावर माइनस टू टी, और साथ में क्या बनेंगे डी टी। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब आप लोग वही पीछे वाला खंड से समाकलन का उपयोग करेंगे, इन भैया को मानेंगे सेकंड और इन भैया को मानेंगे फर्स्ट। हमने बताया था जो भैया आपके क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं उसको हमेशा सेकंड मानते हैं, तो ये भैया आपके होने वाले हैं सेकंड। चलो भैया करते हैं इंटीग्रल, पहले वाले को छोड़ा जाए, ई के पावर टू टी को छोड़ा जाए, साइन का आप लोग जानते हो क्या होता है माइनस का कॉस टी, और बीच में लगता है माइनस तो लगा दो भैया माइनस। अब फिर क्या होता है पहले वाले का क्या होता है डिफरेंशियल, तो साइन का सॉरी ई के पावर टी का डिफरेंशियल करेंगे तो होएगा ई के पावर माइनस टू टी इंटू क्या होएगा माइनस टू होएगा, ये आप लोग जानते ही हो। अब दोस्तों क्या लिखा है आपका साइन टी, तो साइन टी का भी हमने बताया क्या होता है माइनस कॉस टी, और क्या होता है डी टी। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना, यहाँ पर हो जाएगा आई, ये आपका माइनस पहले ई के पावर माइनस टू टी इंटू कॉस टी, ये दोनों माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, दो को भैया लिख लो बाहर, क्या बचेंगे ई के पावर माइनस टू टी इंटू कॉस टी और फिर डी टी। फिर वही बात फर्स्ट इंटू सेकेंड वाली रही, तो इनको मानो फर्स्ट, कहाँ गए भैया, इनको मानो फर्स्ट, इन भैया को मानो सेकेंड। चलो वही काम करते हैं फिर से, चलो आई हो गया ई के पावर माइनस टू टी और क्या हो गए कॉस टी और माइनस टू। अब बताओ भैया फर्स्ट को छोड़ा जाए, फर्स्ट को छोड़ दें क्या बचेगा ई के पावर माइनस टी को छोड़ दें, बचेगा कॉस का होता है साइन टी और बीच में क्या लगा बोले भैया माइनस, तो लगा दो माइनस, माइनस लगाने के बाद ई के पावर माइनस टू टी का होता है ई के पावर माइनस टू टी इंटू होता है टू, वो भी किस में माइनस में, और कास का होता है साइन टी, ठीक है, और कोष्टक आपका बंद। अब भैया ई बताया आप लोगों ने, ई के पावर हो जाएगा आपका ई के पावर माइनस टू टी और क्या है कॉस टी, और माइनस टू का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, टू ई के पावर माइनस टू टी और हो जाएंगे आपके साइन टी। अब सुनना जरा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस मिलाएंगे तो ये देखो माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस जो है आपका ये हो जाएंगे प्लस, और दो मिलके चार, फिर से हो जाएंगे माइनस चार, क्यों, क्योंकि इसका माइनस इसके पास जाएगा, ये दोनों प्लस बना लिए हैं, फिर ये माइनस इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो चार हो जाएगा। आपका बचेगा ई के पावर माइनस टू टी और साइन टी और डी टी। जैसा कि ऊपर देख सकते हो भैया, हमने साइन टी ई के पावर टू टी और डी टी इक्वल टू क्या माना था आई, तो ई भैया मिलके पूरा क्या बना लेंगे आई, तो हो जाएगा ई के पावर माइनस टू टी और कॉस टी और माइनस टू ई के पावर माइनस टू टी और साइन टी, और ये हो जाएंगे माइनस चार, ये भैया मिला लेंगे आई, चार इधर आएगा तो हो जाएगा आपका पाँच आई इक्वल टू ई के पावर माइनस टू टी और माइनस टू ई के पावर माइनस टू टी और हो जाएंगे आपके साइन टी। कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं, क्योंकि ये माइनस चार थे, ये भैया इस साइड आएंगे तो क्या बना लेंगे प्लस बना लेंगे, तो एक पहले से था, चार एक जोड़ के कितना हो जाएगा, जोड़ के कितना हो जाएगा आपका पाँच। अगर चाहो तो आप पाँच को इधर भेज सकते हो, तो पाँच को इधर भेजोगे तो हो जाएगा वन बाई फाइव ई के पावर आपके बना लेंगे माइनस टू टी और माइनस टू ई के पावर माइनस टू टी और आपके हो जाएंगे साइन टी, और क्या बोल रहे हैं हम लोग प्लस का सी। दोस्तों जैसा देख सकते हो ई के पावर टू टी और कॉस टी माइनस टू ई के पावर टी साइन टी, यहाँ पर कॉस लिख लेना, एक लाइन हम भूल गए हैं, यहाँ पर आपका है आपका यहाँ पर कॉस टू टी। अब इसी को हम उस बगल लिख लेते हैं, तो इस बगल लिखेंगे जब आपका, तो आपका है इस बगल लिखने के लिए जो आपका बना है आई के फॉर्म में, आई इक्वल टू आपका बना है वन बाई फाइव ई के पावर माइनस टू टी और साथ में है आपका कॉस टी, और भैया क्या है प्लस का है, बीच में प्लस है और है ई के टू ई के पावर है आपका माइनस टू टी और हैं आपके साइन टी, ठीक है। अब भैया बताओ यहाँ से ई के पावर टू टी ई के पावर टू टी दोनों में है, तो आप कॉमन कर लो ई के पावर फाइव
और यहाँ से ई के पावर -2t, बाहर क्या बनने वाले हैं आपके cos t, और यहाँ से बाहर तो बचेंगे 2 sin t, क्या बचेंगे 2 sin t। अब भैया जना बताना i इक्वल टू बन जाएंगे 1/5 और t इक्वल टू हमने क्या माना था, इस t को अगर हमें प्लस बनाना है तो इस भैया को चल लेके आओ भैया नीचे e के पावर 2t बना लेंगे और हो जाएंगे cos t और प्लस 2 sin t, इतना होने वाला है। अब भैया ये बताना हमें, ये हो जाएंगे आपके i इक्वल टू 1/5। अब आप लोग ये बताओ कि हमने यक्स जो है e के पावर t इक्वल टू माना था यक्स, तो इसका 2 है, इसको ऐसा कर सकते हो e के पावर t का होल, देखो इसको हम कर सकते हैं e के पावर t का होल स्क्वायर, और e के पावर t इक्वल टू हमने माना था यक्स, तो हो जाएगा यक्स का होल स्क्वायर। और दोस्तों ध्यान सुनना, t इक्वल टू हमने क्या माना था, वही यक्स, तो हो जाएगा कॉस, हो जाएगा आपका log x और प्लस 2 आपका साइन, और कोष्टक में बना लेंगे log x और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो भैया ये दिए गए हैं यम हैं आपके, और tan इनवर्स यक्स और बटे आपके हैं 1 प्लस यक्स स्क्वायर के पावर 3/2 और साथ में आपके dx। अब आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले मान लेते हैं x इक्वल टू मान ले क्या मान ले tan थीटा मान लेते हैं। ठीक है, क्या मान लेते हैं tan थीटा। हमने बताया था जो मानोगे उसका सबसे पहले रूल यही कहता है कि उसका करो डिफरेंशियल, तो x का डिफरेंशियल dx और tan का हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और क्या होगा d थीटा। अब दोस्तों भैया ये बताना जहाँ हो जाएगा यम और tan इनवर्स यक्स के स्थान पे क्या रखना है आपको tan थीटा रखना है, और बटे यक्स के स्थान पर क्या रखना है tan का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और dx के स्थान पर क्या रखना है sec स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा d थीटा। अब भैया ये बताना हमें, ये आपके tan से कैंसिल, आपके क्या बचेंगे यम, इसके पावर 3/2 है यम और बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमने क्या जानते हैं sec स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 इंटू क्या है sec स्क्वायर थीटा और d थीटा। ये 2 से 2 आपका कैंसिल, तो आपका बचने वाला है यम और क्या बचेंगे नीचे sec का क्यू बचेगा, क्योंकि 2 तो कैंसिल, sec का क्यू और sec स्क्वायर थीटा और d थीटा ये कैंसिल, क्योंकि 3 ऊपर 2 नीचे, तो आपके बचने वाले हैं यम और बटे sec थीटा और क्या बचेंगे आपके यहाँ पर एक लाइन और दोस्तों आप भूल गए tan से कैंसिल, तो आपका बचेगा थीटा, आप लोग थीटा लिख के आना उसको दोस्तों, तो ये थीटा, तो आपके बचेंगे थीटा और क्या साथ में बचेंगे डी थीटा। अब दोस्तों देखो आगे क्या करते हैं, इसमें आगे जो करेंगे हमारे भैया आगे करने वाले हैं आपके यम और थीटा साथ में बनाएंगे, क्या उसको सुनना 1/, था ना, तो 1/का हो जाएगा कॉस थीटा और डी थीटा। यम तो भैया कांस्टेंट है, तो यम को चलो बाहर निकाल लेते हैं, तो बचेगा थीटा और कॉस थीटा और डी थीटा। भैया फर्स्ट भैया सेकंड, चलो भैया इंटीग्रल करते हैं फर्स्ट इंटू सेकंड का, तो यम तो बाहर, चलो थीटा को छोड़ देंगे, इसका होता है साइन थीटा, बीचे में होता है माइनस, इनका होता है 1, कॉस का होता है साइन थीटा और डी थीटा। चलो भैया आगे करने के लिए क्या करते हैं, आपका यम थीटा और आपके हो जाएंगे साइन थीटा, और साइन का होता है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा और बाहर क्या होगा सी। अब जैसा कि हमने बताया था कि थीटा इक्वल टू आपने क्या माना था tan थीटा, देखो यहाँ पर एक्स इक्वल टू माना था आपने tan थीटा, ठीक है, अगर थीटा निकालो तो आपका आएगा tan इनवर्स एक्स, कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। अब दोस्तों यहाँ सुनना ध्यान से, आपका हो जाएगा यम थीटा के स्थान पे tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स बना लेगा, उसके बाद ये साइन, तो साइन तो हमें पहले किसके फॉर्म में बनाना पड़ेगा tan के फॉर्म में, तो आप लोग जानते हो कि साइन का tan के फॉर्म में होता क्या है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा, ये हो जाएगा x अपान ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप लोग त्रिकोणमिति फलन पढ़े हो तो ये फार्मूला आप लोग जानते हो कि साइन थीटा का त्रिकोणमिति फलन क्या होता है एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार कॉस का हो जाएगा, तो कॉस का हो जाएगा 1 अपान रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और बाहर क्या होगा सी, और यही हमारा क्या हो जाएगा सिंपल सा आंसर। अगर आप चाहो तो एक लाइन और कर सकते हो, यम नीचे से कॉमन कर लो, क्या कॉमन कर लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बचेगा एक्स tan इनवर्स
यक्स और +1 और बाहर क्या बचेगा सी, यही सिंपल सा आंसर। अब ये आप लोग को समझ नहीं आएगा कि ये कॉस इक्वल टू सर आपने कैसे 1+1/x² लिख दिया। तो दोस्तों उसको सुन लो, जैसे ये कॉस थीटा था तो कॉस का आप लोग जानते हो 1/sec थीटा होता है, और सेक का आप लोग जानते हो क्या होता है, रूट में 1+tan² थीटा होता है कि नहीं भैया। अब देखो 1 ये tan का क्या होता है आप लोग भैया जानते हो क्या होता है tan का, tan थीटा इक्वल टू माने थे यक्स, तो ये हो जाएगा कॉस इक्वल टू 1/रूट में 1+x²। ये किसका हो गया आपका कॉस का। अगर सिमिलरली अगर आपको साइन का निकालना है भैया, तो साइन थीटा इक्वल टू आप लोग पढ़े हो 1 होता है कोसेक थीटा, होता है कि नहीं, होता है ना। अगर ये नहीं आप लोग जानते हो तो अगर ये सिंपल से जानते हो क्या साइन थीटा इक्वल टू ये जानते हो कि 1 माइनस होता है कॉस स्क्वायर थीटा, होता है कि नहीं होता है, होता है बिल्कुल। अब बताओ भैया कॉस के स्थान पर क्या है, कॉस का मान निकला है, क्या निकला है, इसका स्क्वायर कर दो, हो जाएगा 1/1+x²। इस भैया का गुणा इसमें होगा, तो इसमें करेंगे तो आपका बना लेगा ये 1+x² -1/1+x²। ये तो आपके कैंसिल, ये बचेगा x², को रूट से बाहर निकालोगे तो आ जाएगा आपका x/रूट में 1+x²। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी जहाँ साइन थीटा था वहाँ इतना लिखना है, और जहाँ कॉस थीटा था वहाँ इतना, तब आपके ये मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं आपका 9वां वाला। तो 9वां वाला भी आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप लोग स्टार्ट कर लेना दोस्तों। ये आपका tan इनवर्स और आपका हो जाएगा रूट में 1 - और बटे 1+x और साथ में आपका dx। उससे पहले हम दोस्तों बता दें, अगर आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमने यूट्यूब की सबसे यूनिक वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। आप लोग को सीरियल वाइज से अगर आप लोग खोज लोगे कि डॉक्टर मनोहरे की या किसी भी प्रकाशन की मैथ अगर आप लोग खोज लोगे यूट्यूब पे, तो कोई भी इंटीग्रेशन का सभी चैप्टर बताने वाला नहीं मिलेगा। क्यों दोस्तों, कुछ मतलब सबको तो आता है, ऐसी बात नहीं कि सबको नहीं आता, सबको आता है दोस्तों, लेकिन वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो कोई मेहनत करना नहीं चाहता, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं बस आप लोग के लिए कि हमारे जितने भी बच्चे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि उनकी जो इंटीग्रल की प्रॉब्लम है और डिफरेंशियल की प्रॉब्लम है वो सब क्या हो सॉल्व हो सके, और यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आप लोग मान लो, क्या मान लें, यक्स इक्वल टू मान लेते हैं कॉस थीटा। क्या मान लेते हैं भैया, कॉस थीटा। ध्यान सुनना, और रूल क्या कहता है कि जो माने हो यक्स इक्वल टू उसका कर दो डिफरेंशियल, तो यक्स का dx और कॉस का होता है साइन थीटा और डी थीटा। 1 मिनट, ये होता है माइनस में, ठीक है, आपको माइनस प्लस की गलती नहीं करना है। ठीक है, अब रही बात tan इनवर्स, तो tan इनवर्स आपका हो जाएगा 1 - यक्स के स्थान पे हमने क्या माना है कॉस थीटा, और बटे आपका 1+cos थीटा, और साथ में भैया माइनस साइन थीटा, और बना लेंगे डी थीटा। आप लोग जानते हो कि cos 2 थीटा का फार्मूला आप लोग को पहले से ही पता होगा दोस्तों। cos 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 - 2 sin² थीटा/2, लेकिन भैया यहाँ पर है माइनस तो बना लेंगे प्लस। और cos 2 थीटा का एक और फार्मूला जानते हो कि होता है 2 cos² थीटा/2, और ये भैया आपके हो जाएंगे -1, ये प्लस थे आपके ना, 2 cos² थीटा/2 -1, ये एक एक से आपके कैंसिल, और ये एक एक से आपके कैंसिल। आपके जो बचेंगे, आपके बचने वाले हैं साइन थीटा और डी थीटा। अब आपके देखो दोस्तों बचने वाले क्या है, सिंपल से tan इनवर्स, ऊपर बच जाएंगे 2 sin² थीटा/2 और बटे 2 cos² थीटा/2, और बगल में क्या बचेंगे साइन थीटा और टी थीटा। ये दो दो से कैंसिल, साइन अपान कॉस का मान होता है tan, तो जब उसको रूट से बाहर निकालोगे भैया तो आ जाएगा tan थीटा/2 और माइनस साइन थीटा और डी थीटा। चलो भैया tan से निकल लिए, आपका माइनस बाहर कर लो, बचेगा थीटा/2 और बचेगा साइन थीटा, और क्या बचेगा डी थीटा। फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला आप लोग जानते हो, भैया को फर्स्ट मानो, ये भैया को सेकेंड मानो। चलो भैया करते हैं, क्या हो जाएगा, थीटा/2 को छोड़ो, साइन का होता है कॉस, वो भी किस में होता है आप लोग को पता होगा, माइनस में, और जो थीटा/2 का 2 रहता है वो जाता है ऊपर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब बीच में होता है माइनस, माइनस होता है तो थीटा/2 का आप लोग जानते हो कि डिफरेंशियल कितना होता है 1/2, थीटा का 1 बचेगा 1/2, साइन थीटा है यहाँ पर, थीटा/2 नहीं है दोस्तों,
ये भी हटा दो आप, 2 ये नहीं है तो गलती से ये आपका आ गया। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा थीटा का 1/2 और साइन का होता है माइनस कॉस थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब ये आपका रहा माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके, बना लेंगे प्लस θ/2 और आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा प्लस, अभी अंदर है तो कॉस का होता है, क्या होता है दोस्तों, कॉस का होता है 1/2 तो रहबे करेगा, कॉस का होता है साइन थीटा और प्लस का सी। अब दोस्तों क्या बनाएंगे, ये θ/2 और कॉस थीटा प्लस माइनस माइनस 1/2 साइन थीटा और प्लस का सी। अब इतना आंसर हमें नहीं छोड़ना है, हमें थीटा का मान दोस्तों देखो x इक्वल टू हमने क्या माना था कॉस थीटा, अगर थीटा निकालो तो आपका आएगा कॉस इनवर्स x, आएगा कि नहीं आएगा, तो जहाँ थीटा है यहाँ थीटा है तो इस थीटा के स्थान पे आप लोग कर सकते हो, क्या कर सकते हो दोस्तों उसको सुनना, इस थीटा के स्थान पे आप करोगे कॉस इनवर्स यक्स और बटे 2 है, और यह कॉस थीटा के स्थान पे क्या होगा भैया, कॉस थीटा के स्थान पे यक्स का, कॉस थीटा इक्वल टू यक्स माने हैं, और बचे हैं आपके 1/2 और साइन का जानते हो कि फार्मूला होता है रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो इसका कर दोगे रूट में 1 माइनस यक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा सी, सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, कैसे आया आप लोग समझ सकते हो कि सोर्स साइन का साइन थीटा इक्वल टू आपका जानते हो, देखो यहाँ पर हम अगर चाहो तो लिख देंगे साइन थीटा इक्वल टू, आप पढ़े हो कि रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान क्या था यक्स, तो 1 माइनस यक्स स्क्वायर, सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। अब रही बात क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है उसको देख लेते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका जो दिया गया है वो है कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स आपका है रूट में यक्स प्लस ए अपान यक्स और डी एक्स। दोस्तों आपको एक भी सवाल नहीं मिस करना है, अगर आप लोग सच में चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर करना, मैथ में अच्छा स्कोर करना, तो आप लोग को एक भी सवाल मिस नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है मैथ के लिए, निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास एक ऐसी सफलता की चाबी है जिससे आप लोग किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हो, तो आपको निरंतर लग के आप लोग क्या करो, निरंतर अभ्यास करो। ठीक है, अब रही बात कोसेक इनवर्स एक्स प्लस ए की, इसको करने के लिए हम मान लेते हैं एक्स इक्वल टू कुछ भी मान लो ए टेन स्क्वायर थीटा, क्या मान लें ए टेन स्क्वायर थीटा। अब भैया हमने बताया था कि जिसको मानते हो उसका डिफरेंशियल करो, तो हो जाएगा डी एक्स, ए का हो जाएगा एक तो छोड़ो, इसका हो जाएगा 2 टेन थीटा और टेन का होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा और 7 का डी थीटा। चलो भैया इतना करने के बाद अब रही बात रखने की, तो चलो रखते हैं, आपका हो जाएगा कोसेक, ये आपके बना लेंगे कोसेक इनवर्स, अब यक्स इक्वल टू आपने क्या माना है ए टेन स्क्वायर थीटा और प्लस ए और बटे आपका क्या हो जाएगा ए टेन स्क्वायर थीटा, और जहाँ डी एक्स है डी एक्स के स्थान पे ये पूरे आ जाएंगे 2a टेन थीटा, उसके बाद इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, पूरा आ गया। अब बताओ भैया ये कैसा होगा आपका कोसेक इनवर्स, आप दोस्तों ए तो कॉमन कर लें, बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चाहो तो पहले भी टेन कर सकते हो, प्लस में तो आगे पीछे लिखो, उसे कोई बात नहीं है, अगर माइनस में है तो माइनस में जहाँ का रहेगा वहीं पे लिखना है। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा, और भैया बताओ इससे तो हमें कोई मतलब नहीं फिलहाल में, जब मतलब होगा तब देखा जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। भैया देखो ए से कैंसिल, अब यहाँ पर होगा आपका कोसेक इनवर्स रूट में 1 प्लस टेन का आप लोग जानते हो क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा और बटे टेन स्क्वायर थीटा, और बगल वाले भैया से कोई मतलब नहीं है, तो फिलहाल में मतलब नहीं है तो इनको छोड़े रहते हैं सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। चलो भैया ये बताओ ये आपके क्या है टेन थीटा, अगर रूट से बाहर निकालोगे तो ये आपके हो जाएंगे कोसेक इनवर्स, सेक का होता है 1 अपान कॉस और टेन का होता है साइन अपान कॉस। ठीक है, और ये आपके इनसे कोई मतलब नहीं फिलहाल में, तो इस मतलब भैया से क्या करो इनको छोड़े रहो, जब मतलब आएगा तब देखेंगे। ठीक है, अब कॉस कॉस से कैंसिल, 1 अपान साइन का मान आप लोग सिंपल से जानते हो क्या होता है कोसेक इनवर्स, और 1 अपान साइन का मान कोसेक थीटा, और ये है 2a और टेन थीटा और इंटू सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। अब भैया देखो कोसेक कोसेक से कैंसिल, ये 2a तो कांस्टेंट है, 2a को चलो बाहर करते हैं, बचेगा आपका थीटा इंटू क्या बचेगा टेन थीटा, अभी सेक स्क्वायर थीटा और क्या हो जाएगा आपका डी थीटा। अभी पहले मिला था इसको मान लो फर्स्ट, इस भैया पूरे को मान लो क्या मान लो सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगा दो, तो हो जाएगा 2a, थीटा को छोड़ो, इस भैया का हमने बताया था क्या होता है आपको, इनका होता है टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, बीच में माइनस, अब क्या होगा भैया थीटा का हो जाएगा 1 इंटू इनका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बाई 2, और आपका क्या हो जाएगा डी थीटा। अभी इतना रोके रहना दोस्तों। ठीक है, आपका क्या आया है
आपका आया है, ये आपका 2a तो है बाहर, ये है थीटा, आपके आए हैं tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और -1 और इंटू tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और साथ का d थीटा। भैया सुनना, ये आगे 2a ये हो जाएगा आपका थीटा और tan स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1/2 बाहर कर दो। इस tan का आप लोग को फार्मूला पता होगा, सेक स्क्वायर थीटा और -1 और बाहर डी थीटा। भैया ये बताना 1/2 दोनों जगह से बाहर कर लो तो क्या बचेगा, थीटा और tan स्क्वायर थीटा और माइनस ये अलग कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा साथ का डी थीटा और माइनस माइनस प्लस 1 और डी थीटा। भैया आगे सुनो, 2 से कैंसिल, आपका बचने वाला है ए और थीटा और tan स्क्वायर थीटा और माइनस सेक का आप लोग पता हो क्या होता है, tan थीटा और एक का थीटा और बाहर क्या हो जाएगा सी। अभी आप लोग थीटा इक्वल टू क्या माने थे उसको सुन लो। जैसा कि आपने हमें बताया था कि हमने यक्स इक्वल टू माना था, क्या माना था, ए tan स्क्वायर थीटा माना था कि नहीं माना था। ठीक है, अभी पीछे, अब इसको एक उधर भेज दो, यक्स अपान ए इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अगर सिर्फ tan थीटा निकालोगे तो आएगा रूट में यक्स बटे ए, स्क्वायर हटा दिए, और अगर थीटा निकालोगे तो tan इनवर्स रूट का यक्स बाई ए। तो अगर जहाँ tan थीटा है वहाँ रूट एक्स बाई, जहाँ थीटा है tan इनवर्स एक्स बाई ए। चलो रखते हैं, तो आपका हो जाएगा ए, यहाँ आपका थीटा है तो थीटा के स्थान पे क्या रखना है, tan इनवर्स यक्स बाई ए इंटू, हाँ इंटू यहाँ पर क्या है tan स्क्वायर थीटा के स्थान पर यक्स बाई ए। ठीक है, बीच में माइनस tan थीटा है, tan थीटा के स्थान पे क्या रखना है, tan थीटा के स्थान पे रूट में, तो रूट में यक्स अपान ए, और बीच में प्लस थीटा है तो थीटा के स्थान पे है पूरा रखना है, तो tan इनवर्स रूट का यक्स बाई ए और प्लस सी। अब आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। लेकिन इतना आंसर नहीं दिया होगा, आपका आंसर आपका बनाया होगा, लेकिन आपको क्या होगा एग्जाम में आंसर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपको जब आंसर देखने को नहीं मिलेगा तो आप लोग इतना ही छोड़ के आ सकते हो, आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, आपके नंबर कटने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये भी आपका पूरा आंसर सही है। अगर आप लोग चाहते हो कि आंसर लाएं तो आंसर भी देखो क्या कर सकते हो, tan इनवर्स एक्स यहाँ है तो tan इनवर्स आपका रूट यक्स बाई ए कॉमन कर लो, बचेगा क्या है यहाँ पर बचेगा यक्स बाई ए, इसमें से कर रहे हैं, इसमें से पूरा कॉमन तो बचेगा 1, और भैया क्या बचेंगे आपके रूट में यक्स बाई ए, इनके साथ तो थे नहीं, और प्लस आपका सी। अब यक्स ए गुड़ा इसमें कर दो दोस्तों तो हो जाएगा tan इनवर्स, आपके हो जाएंगे tan इनवर्स रूट का यक्स बाई ए, यहाँ पर कर सकते हो यक्स प्लस ए अपान ए, और इसमें भी अगर चाहो तो इसमें यक्स गुड़े ए और बटे ए गुड़े ए कर सकते हो और प्लस सी कर सकते हो। भैया सुनना ध्यान से, यहाँ ए चाहो तो ए को बाहर कर लो, बाहर कर लोगे तो बचेगा tan इनवर्स रूट का यक्स बाई ए और कोष्टक में यक्स प्लस ए और रूट में यक्स और ए और प्लस का सी, और इन भैया को दोनों को काट दो, यही सिंपल सा बीच वाला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। और इस सवाल को आपको क्या करना है, स्टार कर लेना, क्यों, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आएगा भी तो आपको 5 से 6 नंबर या 8 नंबर क्वेश्चन उससे नीचे आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। तो अगला जो आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी आप लोग को स्टार करना है, इसको छोड़ के आप लोग को कहीं जाना नहीं है। ठीक है, साइन इनवर्स दिया है 1/2 और आपका दिया है रूट में 2a माइनस यक्स अपान का है a और इसके बाहर दिया है dx। अब दोस्तों इसको कैसे करेंगे उसको सुन लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है, घबराने वाली बात नहीं है। आप लोग मान लो x इक्वल टू मान लेते हैं आपका 2a cos थीटा। ठीक है, 2a cos जो सुटेबल पड़े आप लोग को, जो आसान पड़े कि भैया ये मानने पर ये बाहर निकल जाएंगे उसी को मान लेना है। तो हमारा ये अच्छा बढ़ रहा है तो हम इसको मान रहे हैं, आसानी से आपको बाहर निकल जाएगा। तो और हमने बताया था रूल हमें क्या कहता है कि जो x माने हो x इक्वल टू उसका डिफरेंशियल करो, तो x का डिफरेंशियल dx, और इन भैया का 2a और cos का होता है साइन थीटा, वो भी किस में, माइनस में, और d थीटा। ठीक है, अब ये रही बात इनकी। अब चलो भैया रखते हैं, तो आपका हो जाएगा यक्स साइन इनवर्स और 1/2, और ये है आपके जो है 2a और माइनस यक्स अपान ए, और साथ में क्या है dx। अब सबके स्थान पे रखना है, जहाँ यक्स है वहाँ 2a cos थीटा। चलो भैया रखो, यक्स के स्थान पे हो जाएगा 2a cos थीटा और साइन इनवर्स 1/2 है, 1/2, और देखो 2a रहने दो, यक्स के स्थान पे क्या रखना है 2a cos थीटा और बटे ए के रहने दो ए, और dx के स्थान पे क्या रखना है आपको
dx के स्थान पर रखना है -2a साइन थीटा और डी थीटा। ठीक है, अब रही बात इसको आगे हल करने की दोस्तों, तो आगे कैसे हल करते हैं उसको देख लीजिए। यहाँ पर 2 और 2 मिल के कितना हो जाएगा आपका 4a²। 4a² को बाहर करो पहले, आपका ये माइनस है तो माइनस को हमने बाहर किया। यहाँ पर क्या बचा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो पहले कॉस थीटा इंटू साइन थीटा को साथ करते हैं और माइनस ये जो आपका बचा है साइन इनवर्स 1/2। ऊपर से देखो दोस्तों रूट में से अगर 2a कॉमन करें आपका क्या बचेगा, बचेगा भैया 1 माइनस कॉस थीटा और अपान में क्या बचेगा ए बचेगा। ठीक है, और डी थीटा। अब यहाँ से आपके क्या कटने वाले हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनना दोस्तों, ये ए से आपके निकलने वाले हैं तो आपके बचेंगे 4a² और बचे हैं आपके कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। और ये जो लिखा है आपका साइन इनवर्स, तो इसको आपको रहने देना है, साइन इनवर्स रहने देना है 1/2। ये रूट में आप लोग पहले ये बताना दोस्तों, ये कॉस है तो कॉस का आप लोग पढ़े हो क्या होता है, कॉस का क्या होता है, ये फार्मूला आप लोग जानते हो कि कॉस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और साथ में डी थीटा। भैया ये बताइए आप लोग कि 1 से तो क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, तो देखो क्या बचने वाला है आपका 4a² और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और आपका साइन इनवर्स 1/2। चलो भैया आपके ये 1 से माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा, अगर चाहो आप लोग एक लाइन दिखाना तो 1 - 1 और +2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और साथ का डी थीटा। चलो 1 से निकल लिए, तो आपके क्या बचने वाले हैं, बचने वाले हैं 4a और कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। भैया ये बचने वाले हैं अंदर साइन स्क्वायर 1/2। ये कैंसिल, 2 दूना कितना होएगा 4, 4 को बाहर निकालो कड़ी से आएगा 2 और साइन स्क्वायर को निकालोगे तो साइन थीटा/2 आएगा इंटू डी थीटा। चलो भैया तुम 2 से निकल लो, साइंस निकल लो, तो जो आपके नए इक्वेशन मिलेंगे वो बचेंगे 4a² और बचेंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और साथ का आपका बचेगा थीटा/2 और डी थीटा। सिंपल सा ये इक्वेशन बचने वाले हैं। अब इसको क्या करते हैं उसको सुन लें दोस्तों। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ आपका होने वाला है क्या है, आपका बचा है 4a² और यहाँ पर है साइन थीटा और क्या है भैया कॉस थीटा और आए हैं थीटा/2 और साथ का डी थीटा। यही ना मिले हैं आपको। तो देखो दोस्तों यहाँ से आप चाहो तो काट सकते हो, 2 दूना हो जाएगा 4, तो आप हो जाएगा 2a² और बचेंगे आपके साइन थीटा, आओ भैया कॉस थीटा और आओ भैया थीटा और आओ भैया डी थीटा, ये सब रहेंगे आपके साथ। अब भैया इस 2 को चाहो तो अंदर दे सकते हो, तो अंदर देने खातिर ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और इंटू थीटा इंटू डी थीटा। भैया आप लोग जानते हो कि ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का, तो हो जाएगा ये आपका साइन 2 थीटा इंटू थीटा और साथ का डी थीटा। इस भैया को फर्स्ट, इस भैया को सेकंड, पीछे वाला प्रोसेस। तो जैसा कि हमने बताया था कि पीछे वाले प्रोसेस में आपका होता है कि a² क्या होता है कि फर्स्ट को छोड़ दो। चलो भैया फर्स्ट को छोड़ देते हैं, साइन का होता है cos 2 थीटा अपान 2। ये तो सिंपल सी बात है, आप लोग को पता ही होगा क्या होता है साइन का cos 2 थीटा अपान 2। वो भी किस में होता है, माइनस में, माइनस आगे कर लिए, बीच में माइनस। इस थीटा का होता है 1 और साइन का होता है क्या माइनस cos 2 थीटा अपान 2 और क्या होता है डी थीटा। अभी यहीं पर छोड़ना नहीं, इसको आगे करना एक लाइन। टी आपका हो जाएगा a² और माइनस थीटा और cos 2 थीटा अपान का 2 और ये माइनस माइनस प्लस और ये 1/2 बाहर बचेगा cos 2 थीटा। cos का आप लोग जानते हो क्या होता है साइन 2 थीटा अपान 2 और अब क्या कर दोगे बाहर c। चलो भैया माइनस का अंदर गुणा करते हैं तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हो जाएगा a² थीटा और cos 2 थीटा अपान का 2 और इसमें करेंगे तो माइनस a² और 2 दूना 4 और हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और प्लस का क्या बना लेगा c। अब दोस्तों ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन बन गया थीटा के रूप में। लेकिन हमें थीटा के रूप में नहीं छोड़ना होता है, हमें छोड़ना किसके रूप में होता है कि x² के रूप में। तो दोस्तों चेंज करो, जैसे यहाँ पर हो गया आपका a², इसको हो गया अपान 2 इंटू थीटा, इस cos 2 थीटा को चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो, 2 cos² थीटा -1 के रूप में और माइनस ये आपका है a² अपान 2 है ना दोस्तों, यहाँ पर क्या है a²/2 है, तो इसको क्या करना a² जो अपान 4 है इसको चलो भैया रहने देते हैं, आपका बना लेगा ये ना, ये आपका साइन 2 थीटा है, तो साइन 2 थीटा का आप लोग फार्मूला जानते हो
ए स्क्वायर साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा और इंटू क्या होता है कॉस थीटा और प्लस का सी, 2 दूना निकल लिए 4, बचेगा 2। तो दोस्तों ये सुनना, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा इक्वल टू हमने क्या माना था, जैसे पीछे क्वेश्चन में हमने बताया था कि थीटा इक्वल टू हमने ये माना था, यहाँ पर एक लाइन दिखा देते हैं आप लोग को। थीटा इक्वल टू हमने माना था एक्स इक्वल टू 2a कॉस थीटा, माना था कि नहीं माना था। अगर यहाँ से अगर आप लोग चाहो तो निकाल सकते हो एक्स अपान 2a इक्वल टू कॉस थीटा। अगर सिर्फ थीटा चाहो तो हो जाएगा आपका थीटा सिर्फ चाहो तो हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a, यही ना होगा एक्स अपान 2a। तो भैया चलो हमें क्या चाहिए, थीटा, थीटा क्या था कॉस इनवर्स था, यही ना कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a। चलो भैया कोष्टक में आओ, कॉस 2 थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा, भैया देखो इसका स्क्वायर करोगे तो इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा आप लोग जानते हो, तो हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4a स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और होएगा -1 और माइनस यहाँ से आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बटे 2। साइन का आप लोग जानते हो साइन का रूट में होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू अभी हमने बताया आपका क्या होने, यहाँ पर लिख देते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू भैया क्या था एक्स अपान ए, तो कॉस थीटा इक्वल टू एक्स अपान 2a और प्लस का सी। आप दोस्तों बिल्कुल यही समझना बिल्कुल ध्यान से, आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर बाई 2 और कॉस इनवर्स एक्स अपान 2a और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2। अब भैया बताओ 4a स्क्वायर हो गया, यहाँ से चाहो तो काट सकते हो, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो इसको कर सकते हो आप लोग 2 गुणा यहाँ कर दो तो एक्स स्क्वायर और माइनस 2a स्क्वायर अपान 2 इतना कर सकते हो माइनस। अब दोस्तों देखना ध्यान से, यहाँ आपका हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2 और रूट में कॉस 2x का होल स्क्वायर कर दो, तो वही अभी हमने बताया यही वाला आएगा आंसर। क्या आएगा आपका आ जाएगा यहाँ पर अगर चाहो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4a स्क्वायर और इंटू एक्स बाई 2a और प्लस का c, यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर। ठीक है, अगर वीडियो में सवाल नहीं समझ आया दोस्तों एक बार वीडियो को रिपीट करके सवाल को बिल्कुल धीरे सवाल की जो वीडियो की गति है उसको थोड़ा कम करके आप सवाल को एक बार धीरे से समझ लेना, धीरे कर में आपको सवाल बिल्कुल ईजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस पार्ट की लास्ट और मज़ेदार सवाल क्या होने वाली है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं दोस्तों। दोबारा क्या बोला है आपका, तो 12 दिया है आपका इंट्रीगल कॉस, फिर बड़े कोष्टक में दिया है 2 कॉट, फिर दिया है इनवर्स, फिर दिया है 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स और साथ का दिया है आपका dx। दोस्तों इस सवाल को आप लोग स्टार कर लेना क्योंकि इस सवाल आने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही बनने वाले हैं, क्योंकि इस पार्ट की सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 11 और 12 है। तो आपको 11, 12 और 10 को भी क्या करना है स्टार कर लेना। ये तीनों सवालें आपको क्या करेंगी 6 से 7 नंबर देके जाने वाली हैं और परीक्षा में आने के 100% चांसेस, या तो दोस्तों एक तीनों में से किसी 60 सेट में से सातों में से कोई ना एक सवाल देखने को आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आपका दिया है, हम मान लेते हैं, चलो भैया क्या मानते हैं, एक्स इक्वल टू मान लेते हैं कॉस 2 थीटा। और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्स इक्वल टू मानते हैं उसका डिफरेंशियल कहते हैं, यही रूल कहता है। तो इसका रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशियल करेंगे तो एक्स का हो जाएगा dx और cos 2 थीटा का होता है आपका माइनस हो जाएगा sin 2 थीटा। ठीक है, और क्या होगा d थीटा, जैसे cos का होता है sin 2 थीटा और 2 थीटा का होता है 2, वो भी माइनस में हो जाएगा बाहर। भैया चलो आओ, अब ये आपका रखना है ऊपर, तो रखते हैं इस वाले में, तो आपका हो जाएगा cos और है बाहर 2 कॉट इनवर्स। अब भैया सुनना ध्यान से, यक्स के स्थान पे रखना है आपको cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा और बटे 1 प्लस cos 2 थीटा। डी थीटा के स्थान पे रखना है आपको -2 sin 2 थीटा और आपका हो जाएगा डी थीटा। चल भैया 2 को हम कर लेते हैं बाहर और माइनस को, तो -2 आपका बाहर, आपका बचेगा cos और ये है आपके 2 और कॉट इनवर्स, और ये भैया को हम चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं 1 माइनस 1 और प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसको चेंज करते हैं 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1, और आपके बचेंगे साइन 2 थीटा और क्या बचेंगे डी थीटा। भैया सुनना 1 1 से कैंसिल, नीचे 1 1 से कैंसिल, आपके बचने वाले हैं 2 और हो जाएंगे कोष्टक में कॉस और 2 कॉट इनवर्स, और ये जो भैया है आपके मिल जाएंगे साइन अपान कॉस, ये 2 2 से कैंसिल, तो डायरेक्टली हम करते नहीं, आपका बन जाएगा टेन थीटा और रूट है, रूट से बाहर निकालोगे तो क्या आएगा आपका टेन थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा और भैया
डी थीटा। आगे बोलना भैया, ये होगा आपका, ये चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो 2, और ये हो जाएगा आपका कॉस। इसको चेंज करोगे तो ये चेंज करने पर आपका बन जाएगा, क्या बना लेगा आपका भैया, तो वो बनाने वाले हैं आपके 2 कॉट इनवर्स। इसको कर सकते हो आप लोग पाई बाई 2, सॉरी कॉट पाई बाई 2 और माइनस से थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा, तो टेन के स्थान पे हम इतना सिंपल सा लिख सकते हैं, और 2 थीटा और साथ में थीटा। चलो भैया ये दो से निकल लिए, तो आपका जो अंदर आने वाला है वो आने वाला है कॉस, ये 2 गुणा अंदर हो जाएगा, तो अंदर हो करने पर आपका जो बनने वाला है वो हो जाएगा 2 पाई अपान 2 और माइनस 2 थीटा, और क्या होंगे आपके साइन 2 थीटा और डी थीटा। चलो भैया 2 से कैंसिल। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आप लोग जानते हो कि कॉस ये आपके बचे पाई बाई और माइनस थीटा, तो कॉस ये हो जाएगा आपका 180 माइनस थीटा, तो आपके बना लेंगे कॉस थीटा। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, 2 थीटा, तो हो जाएगा 2 थीटा इंटीग्रल कॉस 2 थीटा। उसके बाद क्या बचे हैं आपके साइन 2 थीटा, और आपके क्या हैं डी थीटा। चाहो तो इस 2 को इसे मिला दो तो हो जाएंगे आपके इंटीग्रल 2 साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा और डी थीटा। भैया ये सुनना, ये आपके हो जाएंगे फार्मूला, किसके फार्मूला होते हैं, साइन 4 थीटा के, और आपके हो जाएंगे डी थीटा। और साइन 4 थीटा का आप लोग इंटीग्रल पढ़े हो, होता है माइनस का माइनस कॉस 4 थीटा अपान का 4 और प्लस का सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएंगे आपके 1/4 और कॉस 4 थीटा और प्लस सी। तो सिंपल सा आपका आंसर क्या आने वाला है दोस्तों, उसको सुन लेना। आया है 1/4 और आया है कॉस 4 थीटा और प्लस का सी। अब 1/4 तो रहेगा और कॉस 4 लेकिन थीटा के स्थान पर क्या होगा दोस्तों, उसको समझ लेना। 4 थीटा प्लस थी सी है, अब इसको समझना दोस्तों। आपका दिया है 1/cos 4 थीटा प्लस सी, तो हमने निकाल लिया, इतना होता है दोस्तों। एक लाइन सुनना, 1/4 इस कॉस थीटा को आप लोग क्या cos 2 इंटू 2 थीटा कर सकते हो और प्लस सी कर सकते हो। अब 1/4 इस cos 2 थीटा को आप लोग फार्मूला जानते हो क्या होता है, इसका फार्मूला होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर 2 थीटा और माइनस का 1 और प्लस का सी। अब हो जाएगा 1/4 और 2 इसके इक्वल टू हमने क्या माना है एक्स, तो हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 और प्लस सी। ठीक है दोस्तों, यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आए। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम इसी तरह के वीडियो आप लोग के लिए लेके आते रहें और आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।